तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जिसने सदियों से सबको हैरान कर रखा है। बात हो रही है एक ऐसी पौराणिक तटीय नगरी की जो कभी अपने चरम पर थी, बेहद शानदार थी और फिर अचानक हमेशा के लिए लहरों के नीचे गायब हो गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि उत्थान और पतन का एक ऐसा चक्र है जिसे समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। तो आइए सीधे इस गहराई में उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर मन में आता है वो ये है कि समुद्र की उस अथाह गहराई में आखिर छिपा क्या है। ऊपर से देखने पर तो समुद्र बिल्कुल शांत लगता है ना, लेकिन इसके भीतर जो राज दबे हैं ना, वो किसी भी प्राचीन सभ्यता की पूरी कहानी को पलट कर रख सकते हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों और कथाओं के जरिए इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द्वारका के स्वर्ण युग की, यानी एक ऐसा समय जब ये नगरी अपनी समृद्धि के बिल्कुल शिखर पर थी। हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक स्रोतों के अनुसार इस अद्भुत नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, और ये वो दौर था जब हर तरफ बस शांति और बेजोड़ समृद्धि थी। मतलब उस वक्त वहां किसी भी चीज की कोई कमी थी ही नहीं। जरा उस वक्त की कल्पना करके देखिए। कहा जाता है कि ये एक ऐसी स्वर्णिम नगरी थी जो सचमुच सोने और चांदी से दमकती थी। आसमान छूते ऊंचे ऊंचे महल, बेहतरीन चौड़ी सड़कें और हर तरफ बस परम सुख। एक तरह से देखा जाए तो ये एकदम परफेक्ट, एक आदर्श समाज का उदाहरण था, जहां दुख या गरीबी नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल अद्भुत। लेकिन जैसा कि इतिहास अक्सर हमें दिखाता है, बहुत ज्यादा समृद्धि कभी-कभी अपने साथ विनाश के बीज भी लेकर आती है। और द्वारका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। असीमित धन और वैभव ने धीरे धीरे वहां के लोगों की सोच को, उनकी मानसिकता को बदलना शुरू कर दिया। और सच कहूं तो ये बदलाव काफी खतरनाक था। अगर हम तुलना करें तो शुरुआती दिनों में इस समाज की नींव पूरी तरह से भक्ति और कृतज्ञता पर टिकी थी। लोग दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करते थे। लेकिन बाद के दिनों में क्या हुआ? असीमित धन ने लोगों के भीतर भयंकर अहंकार पैदा कर दिया। लोग अपने वैभव पर इतना घमंड करने लगे कि कुछ ने तो साफ साफ कहना शुरू कर दिया कि उन्हें अब किसी देवता या ईश्वरीय शक्ति की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सीधे तौर पर एक बहुत बड़े नैतिक पतन की शुरुआत थी। और इसी घमंड और बदलते माहौल के बीच एक प्राचीन भविष्यवाणी भी सामने आई थी। चेतावनी बड़ी साफ और खौफनाक थी। जिस दिन लोग अपने धर्म और मर्यादा को भूल जाएंगे, समुद्र इसे पूरी तरह निगल लेगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अहंकार के नशे में चूर उस समाज ने इस गंभीर चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा उनका तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। और फिर वो समय आ ही गया जिसने इस बेहद खूबसूरत नगरी का पूरा इतिहास और भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। विनाश की वो खौफनाक रात, एक ऐसी रात जब पूरी नगरी गहरी नींद में थी और प्रकृति ने अचानक अपना सबसे रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। अगर हम उस रात के घटनाक्रम को देखें तो शुरुआत बड़ी खामोशी से हुई। समुद्र की लहरों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दूर से चेतावनी दे रहा हो। कुछ ही घंटों बाद अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और बेहद तेज हवाएं चलने लगीं। स्रोतों में ऐसा बताया गया है कि कुछ बुजुर्गों ने चेताया भी था कि ये कोई आम तूफान नहीं है, लेकिन युवा पीढ़ी ने उनकी बात पर सिर्फ हंसी उड़ाई। और फिर देर रात होते होते भयंकर विशाल लहरें उठने लगीं। सुबह तक वो पूरी की पूरी स्वर्णिम नगरी एक शांत और गहरे समुद्र में समा चुकी थी। विनाश का ये तांडव इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सबसे पहले पानी तेजी से निचले इलाकों में घुसा, फिर उन भयंकर लहरों ने शहर की उन चौड़ी चौड़ी शानदार सड़कों को पूरी तरह डुबो दिया। जरा सोचिए, उस वक्त वहां कैसी अफरा तफरी मची होगी। कोई अपनी जान और परिवार को बचाने भाग रहा था, तो कोई उस आखिरी पल में भी अपना धन समेटने में लगा था। लेकिन पानी का बहाव इतना खौफनाक था कि अंततः समुद्र ने उन गगनचुंबी महलों को भी पूरी तरह से निगल लिया। सब कुछ खत्म हो गया। उन आखिरी पलों में जो लोग अपने अहंकार में चूर होकर सब कुछ भूल बैठे थे, वे अचानक डर के मारे हताश होकर प्रार्थनाएं करने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र मिलता है कि उस उफनते हुए समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमय दिव्य प्रकाश दिखाई दिया था।
मानो कोई सर्वोच्च शक्ति सब कुछ वापस अपने भीतर समेट रही हो। और बस देखते ही देखते वो पूरी नगरी हमेशा के लिए पानी में समा गई। अब बात करते हैं आधुनिक युग की। अगली सुबह तो वहां सिर्फ एक खामोश समुद्र बचा था, लेकिन ये कहानी सदियों बाद फिर से जिंदा हुई। जब आधुनिक पुरातात्विक खोजें शुरू हुईं, तो समुद्र की गहराइयों से जो प्रमाण मिले, उन्होंने मिथक और वास्तविकता के बीच एक ऐसा पुल बना दिया जिसने पूरी दुनिया को सच में हैरान कर दिया। वर्षों बाद जब गोताखोरों और पुरातत्वविदों ने उस क्षेत्र की गहराई में पड़ताल की, तो उन्हें बिल्कुल चौंकाने वाली चीजें मिली। समुद्र के नीचे उन्हें बाकायदा प्राचीन पत्थर की विशाल दीवारें, डूबे हुए खंभे और एक बहुत ही सुनियोजित खोए हुए शहरी केंद्र के अवशेष मिले। ये भौतिक प्रमाण अपने आप में चीख-चीख कर गवाही दे रहे थे कि भाई, द्वारका सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी या कल्पना नहीं थी, बल्कि एक ठोस ऐतिहासिक वास्तविकता थी जो कभी सच में वहां मौजूद थी। और दिलचस्प बात यह है कि आज भी उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि जब भी समुद्र की लहरें थोड़ी तेज या बेचैन होती हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो लहरें आज भी उस डूबी हुई द्वारका की अनकही कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हैं। एक अजीब सा, गहरा और रहस्यमयी जुड़ाव है जो आज भी वहां साफ महसूस किया जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण से, इन सभी स्रोतों से आखिर सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? एक बहुत ही गहरा संदेश हमें मिलता है। जब इंसान अपने मूल्यों और धर्म को भूल जाता है, तो प्रकृति उसे उसका सही स्थान याद दिला ही देती है। ये कहानी इंसान के बढ़ते अहंकार और प्रकृति की उस असीम सर्वोच्च शक्ति के बीच के संतुलन को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाती है। अब जरा सोचिए, क्या आज की ये आधुनिक दुनिया, हमारी ये मौजूदा सभ्यता भी जाने अनजाने में इसी तरह के किसी अहंकार का शिकार तो नहीं हो रही? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे और रहस्यमयी सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।